त्योहारों के सीजन में भारत को नशे में डुबाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है और इसी का खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली और उसके इर्द गिर्द कितनी बड़ी साजिश नशे को लेकर हो रही है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने बड़े ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ किया है, जिसकी डिलीवरी कोडवर्ड से होती थी, इसलिए इसे कोकेन का कोडवर्ड कहा जा रहा है। यह पूरा खेल ही कोडवर्ड के जरिए चल रहा था, जिसके बारे में एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के रमेश नगर में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, जिसे प्लास्टिक के थैले में रखा गया था, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2000 करोड़ रुपए है। ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं, 2 करोड़ की ड्रग्स यहां पर छिपाई गई थी और इसको जो एजेंसीज हैं उसने बरामद कर लिया 2000 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स। इस देश के रगों में इस ड्रग्स को उतारने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल की टीम ने ड्रग्स के एक और डार्क रूट का खुलासा कर दिया। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को भी दिल्ली के महिपालपुर से 560 किलो कोकेन पकड़ी गई थी और कहा यह जा रहा है कि यह जो हिस्सा 5600 करोड़ रुपए का इस बार पकड़ा, 2000 करोड़ का इस बार पकड़ा गया है, वो 560 किलो कोकेन का ही एक दूसरा पार्ट है। जो पहले ड्रग्स जब्त की गई थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी कीमत 5600 करोड़ रुपए थी। इतने शून्य की आप गिन नहीं पाएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रैकेट कितना बड़ा था, जिससे एक ही हफ्ते में 7600 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की गई थी। अब आपको जरा डिटेल से बताते हैं कि पूरा मामला क्या, इस नेक्सस को कैसे बर्स्ट किया गया। 2000 करोड़ की कोकेन कैसे पकड़ी गई। दिल्ली के रमेश नगर की एक सोसाइटी के बाहर बने गोदाम में यह ड्रग्स रखा गया था। आसपास के लोगों की माने तो इस गोदाम को 4-5 दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। गोदाम में नमकीन के पैकेट्स में छिपाकर ड्रग्स के 7-8 कार्टून रखे गए थे, जिसके बारे में गोदाम मालिक तक को नहीं पता था। आरोपियों ने चश्मे का सामान कहकर रखा था, जिसके बारे में पता चला जब दिल्ली की स्पेशल सेल ने इस इलाके में छापेमारी कर दी। गोदाम मालिक के भाई ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 4-5 दिन पहले ही। अच्छा। हाँ, बस वो किसी यार दोस्त के थ्रू से उसने बोला गोदाम खाली है, उसने बोला किराए पे दे दो, इन्होंने किराए पे दे दिया। अच्छा, बस। ये बिल्डिंग आपकी है? बिल्डिंग हमारे भाई की है। अच्छा, भाई की है। हाँ। तो आपने जो किराए पे दिया, तो सर इनको मतलब क्या बातचीत हुई थी, कहाँ से रहते थे, क्या करते थे, कुछ जानकारी आपने लिया था? वो पीछे ही रहता बाबूजी, जो यार दोस्त जिसको लेके आया था। अच्छा। वो पीछे ही उसका घर है, वहीं रहता है। उसने बोला कि गोदाम खाली पड़ा दो, माल रख दूं, मेरे चश्मे हैं। लेकिन इस ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ कैसे हुआ? 2000 करोड़ के ड्रग्स का लंदन कनेक्शन मिला है। कोकेन लाने वाला आरोपी ब्रिटेन का नागरिक बताया जा रहा है। ड्रग्स को रखने के बाद आरोपी फिर से लंदन फरार हो गया है। ड्रग्स लाने वाली कार में जीपीएस लगा हुआ था, जिससे इस पूरे कार्टेल का पर्दाफाश हुआ है। जीपीएस को ट्रैक करते हुए स्पेशल सेल गोदाम तक पहुंची। दिल्ली के रमेश नगर से 2000 करोड़ की कोकेन बरामद करने वाली दिल्ली की स्पेशल टीम ने दिल्ली के महिपालपुर से 5600 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया था। दिल्ली के टॉप सोर्सेस बताते हैं कि ड्रग्स के इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया है, जिसने लंदन से भारत में 2 लोग भेजे थे। एक ड्रग तस्कर जिमी था, जो 5600 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली ठिकाने लगाने आया था, जिसने 17 सितंबर को तुषार से डिलीवरी ली थी। तो दूसरा शख्स वो था जिसने दिल्ली के रमेश नगर में 2000 करोड़ की ड्रग्स गोदाम में छिपाई। कोकेन की यह खेप देश की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। कोकेन बाकायदा कोड वर्ड के जरिए डिलीवर की जाती थी। पुरानी फिल्मों की तरह आधे फटे कटे नोट और उनके नंबर से कंसाइनमेंट को सही हाथों तक पहुंचाया जाता था, जिसमें ड्रग्स की क्वांटिटी, लोकेशन की जानकारी और एड्रेस की जानकारी छिपी होती थी। ड्रग्स के आते ही कार्टेल के मेंबर एक्टिव हो जाते थे उसे ठिकाने लगाने में। तो विदेश में बैठे अपने आका से नशे के तस्कर पेड एप्लीकेशन पर बात किया करते थे। कई बार गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी उसके चैट के जरिए ये लोग बात करते थे।
दिल्ली में 2 बार में इतनी बड़ी ड्रग्स खेप पहुंची थी। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं सिंडिकेट की अब तक 762 किलो कोकेन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 7,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो अब स्पेशल सेल के कब्जे में है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 7,000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर और मुंबई के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दिल्ली एनसीआर और मुंबई के कई इलाकों में एक साथ रेड की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महिपालपुर से पकड़ी गई ड्रग्स के आरोपी तुषार गोयल के वसंत विहार वाले घर के साथ साथ उसकी पत्नी के रजौरी गार्डन वाले घर, प्रेमनगर में दूसरे आरोपी हिमांशु के घर, मुंबई के नाला सुपारा में भरत कुमार के घर के साथ साथ दिल्ली के झंडेवालान में तुषार बुक पब्लिकेशन और गुरुग्राम में एबीएन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिसेज में छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी। हमारे साथ पंकज राय संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। पंकज, क्या जानकारी इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में? ईडी क्या कार्रवाई कर रही है फिलहाल? जी हाँ विवेक, देखिए ये जो लगातार ड्रग्स बरामदगी का मामला है राजधानी दिल्ली में, देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी सफलता कहीं न कहीं स्पेशल सेल को मिली है। लेकिन इस मामले में गंभीर रूप दिखाते हुए इसको केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। और आज जहां जहां से ये ड्रग्स बरामदगी हुई है, लगभग चाहे वो कांग्रेस के जो नेता उनका नाम आया था वहां से लेकर के तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, आज सबके यहाँ ईडी अपने हिसाब से रेड कर रही है और फिलहाल अभी भी रेड चल रही है। इसमें अब ये देखना कि क्या ईडी के पास कुछ अहम सुराग और हाथ लगे हैं या ईडी किस तरह से इस पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रग्स बरामदगी देखा जाए